13 क्वेश्चन है, अ काउ इज टाइड टू पोस्ट बाय अ रोप 30 मीटर लॉन्ग. इफ द काउ मूव्स along the circumference of a circle, always keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has traced an angle of 105 डिग्री है. तो पहले हम इसको रेडियंस में चेंज करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस जब हम निकालते हैं तो वो हमें रेडियंस में वैल्यू मिलती है. तो थीटा हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 7/12 पाई. अब 7/12 पाई इज इक्वल टू, हमें आर्क फाइंड आउट करना है और रोप है अगर यहाँ ऐसे बंधा हुआ है तो ये रोप है, तो रोप जो होगी वो सर्कल की रेडियस होगी और आर्क हमें फाइंड आउट करना है. सो आर्क बाय 30 मीटर. सो आर्क इज इक्वल टू 7 इंटू 30 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर बाई 12. 7 कैंसिल एंड 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 4. तो ये एक बार और कैंसिल हो जाएगा 5/2 और ये 11. तो 11 इंटू 5 55 मीटर. दैट इज इक्वल टू 55 मीटर. 14 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर्स ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री. सो लेट R1 and R2 be the radius of given circles respectively. Given L1 is equal to L2. जो आर्क है सबटेंडेड आर्क, जो आर्क है जो सबटेंड कर रहे हैं एंगल, उनकी लेंथ इक्वल है. L1 इज इक्वल टू L2 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये मेजरमेंट हमें पहले रेडियंस में लाना होगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके. 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. 70 डिग्री को पाई रेडियंस में चेंज कर लेते पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके. दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 18 रेडियन. सो नाउ हमें रेशियो निकालना है R1 बाई R2. तो वी नो थीटा 1 इज इक्वल टू L1 बाई R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू L2 बाई R2. थीटा 1 की वैल्यू है पाई बाई 6 इज इक्वल टू L1 बाई R1. L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू, सो L बाई R1 एंड थीटा 2 की वैल्यू है 7 पाई बाई 18 इज इक्वल टू L बाई R2. सो यहाँ से हम R1 बाई R2 निकाल सकते हैं. कैसे? L दोनों में सेम है. पाई R1 इज इक्वल टू 6L एंड 7 पाई R2 इज इक्वल टू 18L. सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, यहाँ से R1 इज इक्वल टू 6L बाई पाई एंड R2 इज इक्वल टू 18L बाई 7 पाई. सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 6L बाई पाई इंटू 18L इंटू 7 पाई इक्वल्स टू L कैंसिल is equal to 7/3. So ratio R1 by R2 is equal to 7:3. 15th question है, a railway train is traveling on a curve of 1500 meter radius at the rate of 66 किलोमीटर पर आवर. 66 किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे और रेडियस गिवन है 1500 मीटर. थ्रो व्हाट एंगल वी रिटर्न इन 20 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस, स्पीड हमें पता है, मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई 55/3 मीटर पर सेकेंड.
So we know speed is equal to distance by time. So distance traveled is equal to speed into time. Speed 55 by 3 and time given है 20 seconds. So distance traveled by the train is equal to 1100 by 3 meter. Now अब हमें आर्क और रेडियस पता चल गए. सो थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. आर्क है 1100 by 3 एंड रेडियस है 1500. सो दिस इज इक्वल टू 11 by 45 रेडियंस. अब इस रेडियंस को डिग्रीज में चेंज करने के लिए 11 by 45 इंटू 180 by पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. पाई की वैल्यू यहाँ पुट करी. 11 2 जा 45 4 जा 2 2 जा is equal to 7 2 जा 14 डिग्री. सो आंसर इज 14 डिग्री. 16th क्वेश्चन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ हूप. तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सर्कमफरेंस पर टाई किया गया है. तो वी नो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो सर्कमफरेंस इज 3 2 जा 6 पाई. तो ये हो गया हमारा आर्क और रेडियस है 40 सेंटीमीटर. ये है आर. फाइंड द इन डिग्री द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हूप. तो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. दैट इज इक्वल टू 3 by 20 पाई. अब इस पाई को हम डिग्रीज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 180 by पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. 180 by पाई. पाई पाई कैंसिल 29 जा 189 3 जा 27 डिग्री. सो आंसर इज 27 डिग्री. 17th क्वेश्चन है मीरठ इज 64 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली. Find the angle in degrees subtended at the centers of the earth by the arc joining these two towns. The earth is regarded as a sphere of 6336 किलोमीटर radius. तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा आर्क एंड रेडियस ये है. तो थीटा इन रेडियंस हमें मिलेगा 64 by 6336 जो क्या जाएगा 1/99 रेडियंस. अब इस रेडियंस को जब हम पाई डिग्रीज में चेंज करेंगे 1/99 इंटू 180 by पाई से मल्टीप्लाई करके तो हमें मिलेगा 9 से डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों 11 10 तो हमें मिलेगा 70 by 121 डिग्रीज. अब इसको डिग्रीज और मिनट में जब हम चेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.58 अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आएगी ये डिग्रीज. अब इसको 0.58 डिग्रीज को हम मिनट और सेकंड्स में लिख सकते हैं. डिग्रीज तो ये 1 भी नहीं है. सो दैट इज इक्वल टू 0.58 इंटू 60 मिनट. तो दैट इज इक्वल टू 14.80 मिनट 34.80 मिनट. एंड फर्दर इसको सेकेंड में जब हम चेंज करेंगे 0.80 मिनट को तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी 34 मिनट एंड 48 सेकेंड्स. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है ये एंगल की. 18th क्वेश्चन है द लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट्स. ये क्लॉक होती है जो मिनट हैंड होता है वो लार्जर होता है. इसकी जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर दैट इज रेडियस. और ये मिनट हैंड एक पूरा सर्कल एक पूरा रिवॉल्यूशन होने में 60 मिनट में एंगल ट्रेस करता है. एट द सेंटर ऑफ वॉच 360 डिग्री एंगल ट्रेस्ड करता है. एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट
at the center of the watch of the clock is 360 डिग्री. सो 1 मिनट में जो एंगल ट्रेस्ड होगा वो 360 बाई 60 दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री. सो 20 मिनट में जो एंगल ट्रेस्ड होगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना है. 20 मिनट में एंगल ट्रेस्ड होगा 20 इंटू 6 120 डिग्री. अब 120 डिग्री को पहले हम रेडियंस में चेंज करेंगे. 120 इंटू पाई बाई 180 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियंस. अब हमें ये 20 मिनट में यहाँ आ गया तो ये एंगल हमें मिल गया 120 डिग्री. अब हमें ये आर्क फाइंड आउट करना है. तो वी नो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. थीटा हमारा है 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस है 42. सो आर्क इज इक्वल टू 28 इंटू 22 बाई 7 पाई की वैल्यू पुट कर दी दैट इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 88 सेंटीमीटर. 19th क्वेश्चन है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 kilometers and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. So let this be moon and this is the eye of observer because the distance from earth, the distance of moon from earth is quite large, so we will take the diameter of moon as arc AB. Let AB is equal to diameter of moon and this is D and E be the eye of the observer that is 31 minute. तो थीटा इज इक्वल टू हमारा है 31 मिनट और डिस्टेंस कितनी है 3,60,000. हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो 31 मिनट इज इक्वल टू 31 बाई 60 डिग्रीज. 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस, क्योंकि ये रेडियंस में ही वैल्यू हमें मिलती है थीटा की. जब हमें थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस फाइंड आउट करना होता है. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, हमें आर्क फाइंड आउट करना है. तो थीटा हमारा ये है, रेडियस हमें गिवन है दिस वन. सो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस. थीटा की वैल्यू है 31 बाई 60 इंटू 22 बाई 7 इंटू 1 बाई 80 and radius 3,60,000. यहाँ से देखते हैं 0 कैंसिल एंड 1 0 कैंसिल विद दिस. 6 6 या 36 एंड 18 एंड ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 6 या 18 एंड 3 2 जा 6 अगेन 2 से 2 3 जा 6 एंड 100. जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3247.62 किलोमीटर ये सॉल्व करने पर.